वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स। एज यू नो कि IIT JAM 2024 और जेस्ट और TFR की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट कैप्सूल की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं और इस सीरीज़ में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर 3 नैरो स्लिट्स, ईच स्लिट इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d। यानी आपको बोला गया है आपके पास 3 स्लिट हैं और जो 3 स्लिट हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है आपको, स्मॉल d के बराबर। तीनों स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d दिया गया है। आगे आपसे बोला गया है ए हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल फेज चेंज पाई इन पाथ ऑफ रे इज इंट्रोड्यूस्ड एट लोअर स्लिट। इसमें बोला गया है कि लोअर स्लिट पर आपने एक क्या है, हाफ प्लेट रखी है और वो हाफ प्लेट क्या करती है, एक एडिशनल फेज चेंज प्रोड्यूस करती है। कितने का, पाई का एडिशनल फेज चेंज देती है जो लोअर स्लिट पर आपने रखी है हाफ प्लेट। आगे आपसे बोला गया है इंटेंसिटी ड्यू टू ईच स्लिट इज आई नॉट। यानी हर एक स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी है वो कितनी मिलती है आपको, आई नॉट के बराबर मिलती है। ईच स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट के इक्वल है। फिर आपसे बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। और स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है, इंटेंसिटी के बारे में बोला गया है कि सेंटर पर आपको कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, सेंटर पॉइंट पर आपको नेट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो E की वैल्यू लिखेंगे आप, तो E1 को कैसे लिख सकते हो आप, E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी आई कैप। ये फर्स्ट वेव का क्या लिखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से सेकंड वेव के लिए आप क्या लिखोगे, E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी माइनस डेल। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट रे है उसके कंपेयर में जो सेकंड रे उसके लिए पाथ जो है वो थोड़ा कम है, इस वजह से जो पाथ डिफरेंस किया है आपने वो डेल का किया है, या सॉरी फेज डिफरेंस जो किया है आपने वो किसका किया है, डेल का किया है। ठीक है, आगे देखेंगे आप तो कितना आएगा, थर्ड वेव के लिए जब आप लिखोगे तो E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट वेव है और जो थर्ड वेव है वो सिमिलर है, लेकिन थर्ड वेव में क्या है, हाफ प्लेट की वजह से एक एडिशनल पाई का फेज और आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई और आई कैप। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो E इज इक्वल टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी आई कैप प्लस E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी माइनस डेल आई कैप, और जो थर्ड टर्म है उसको आप लिख सकते हो माइनस E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी आई कैप। तो आप देखोगे फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी माइनस डेल आई कैप। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब E नॉट क्या है, यहाँ पे E नॉट एम्पलीट्यूड है, आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी E नॉट का स्क्वायर। और E नॉट का स्क्वायर का मतलब क्या है, I नॉट है। इसका मतलब स्क्रीन पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी आपको वो किसके इक्वल मिलेगी, I नॉट के इक्वल मिलेगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपसे यही बोल रहा है, इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज I नॉट। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि जो फर्स्ट स्लिट है और जो थर्ड स्लिट है उन दोनों से निकलने वाली वेव जो है वो क्या कर रही हैं, उनके बीच में पाई का क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, और पाई का फेज डिफरेंस है तो इस वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, तो ये दोनों वेव तो एक दूसरे को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। इनकी वजह से तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो केवल इंटेंसिटी किसकी वजह से मिलेगी आपको, जो मिडिल स्लिट है उससे जो वेव निकल रही है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वही आपको स्क्रीन पर मिलेगी इंटेंसिटी। इसका मतलब स्क्रीन पर कितनी इंटेंसिटी मिलेगी आपको, नेट I नॉट मिलेगी। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको लगातार जो है इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगातार जो है कॉन्सेप्ट कैप्सूल की सीरीज़ में लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा अपना जो न्यू बैच है IIT JAM 2024 के लिए वो 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है और उसकी रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में चल रही हैं। इसके अलावा अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाती है और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।